हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लो IQ चैनल। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हरित क्रांति के जनक नहीं रहे। MS स्वामीनाथन जो है वो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित थे। और इनका जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हो गई है। ये हरित क्रांति के जनक रहे हैं। और अगर इनके बारे में हम ज्यादा जानकारी देखते हैं तो देखें स्क्रीन पर, देश में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन नहीं रहे। देश के हरित क्रांति के जनक और भूख के खिलाफ आजीवन लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन का गुरुवार को निधन हो गया। ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आ सकता है कि देश के हरित क्रांति के जनक कौन थे, या फिर पूछा जा सकता है MS स्वामीनाथन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक थे और भूख के खिलाफ ये आजीवन उन्होंने लड़ाई लड़ी। इनकी एज थी 98 वर्ष थी। कृषि विज्ञानी अस्वस्थ मतलब कि ये अस्वस्थ चल रहे थे। इनके निधन पर राष्ट्रपति जी ने क्या किया है, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष जी ने समेत अनेक नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के में इनका जन्म हुआ था। देश को कृषि उपज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कृषि विज्ञान में ये यूनिवर्सिटी में PhD करी इन्होंने। धान और गेहूं की ज्यादा पैदावार वाली किस्मों को विकसित किया था इन्होंने। ये खाद्य पोषण सुरक्षा के प्रबल समर्थक थे। ये उनकी ही देन थी कि भारत 1960 के अकाल के दौरान उससे पार पाने में कामयाब रहा। इनकी मेहनत थी। उन्होंने 1967 में पद्मश्री और 1972 में पद्म विभूषण और 1989 में इन्हें देश के दूसरे सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार है पद्म विभूषण से नवाजा गया। यही नहीं, 1987 में इन्हें पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 81 डॉक्टर्स की उपाधियां दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से मिली हैं। 2007 से 2013 तक ये राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। उनके जो है इसके नेक्स्ट हम उनके बारे में देख रहे हैं। अकाल जब पड़ा था तब से अन्न भंडार तक इनका ये सफर था जो यहाँ आप देख रहे हो। और इनका क्या क्या कहना था, जब मैं कृषि पर काम कर रहा था उस समय मेरा परिवार चाहता था कि मैं पौधे लगाने का काम अपने हाथ में ले लूं, लेकिन मेरा लक्ष्य नई किस्मों में विकसित करने में महारत हासिल करना था। यह अनुवांशिकता और प्रजनन था। कहावत है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। सही किस्मों की बुआई बहुत महत्वपूर्ण है, उनका मानना ये था। और बाकी ये बात मुझे काफी ज्यादा संतुष्ट देती है कि भारत का भाग्य बदल गया है। भारत के हाथ में भीख का कटोरा छूट गया है और भारत अन्न का भंडार बन गया है। सरकार और पूरी गरिमा के साथ विश्व के तमाम देशों से बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने बाकी कहा है, मोटे अनाज पर भी स्वामीनाथन की नजर। स्वामीनाथन ने 2010 में मोटे अनाज की उपयोगिता पर जोर दिया। उन्होंने नीति निर्माताओं से अपील की कि मोटे अनाज को हमें अपने रोजमर्रा के खान पान में शामिल करना चाहिए। मौजूदा सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है और हाल ही में संपन्न G20 सम्मेलन के दौरान विदेशी को मोटे